योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। आप राज्य के मुखिया हैं। जब भारत देश का महाराष्ट्र राज्य गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है, तो आपका राज्य उत्तर प्रदेश गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर सकता है? इसलिए गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। जिस नेपाल में आपके गुरु गोरखनाथ जी महाराज विचरे, उस नेपाल में गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। आप वहां से भी नहीं सीख रहे हैं। आप अपने देश के महाराष्ट्र नाम के राज्य से भी नहीं सीख रहे हैं। अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू आप कहलाना चाहते हैं। नेपाल का इतिहास देखिए, भारत नहीं है, विदेश है, लेकिन गौ माता वहां सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। गौ माता की हत्या करने वाले के लिए मृत्युदंड का कानून है। आप वहां से सीखिए। आप महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी से सीखिए और गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। और साथ ही साथ देश में जब जो होगा आपके उत्तर प्रदेश राज्य से जिसके मुखिया इस समय आप हैं, भारत से जितना भी गौ मांस का निर्यात हो रहा है, उस निर्यात का 40% से ज्यादा, मोटा मोटी कहें तो आधा, केवल आपके उत्तर प्रदेश से निर्यात हो रहा है। उत्तर प्रदेश से पूरे भारत से जितना हो रहा है, लगभग उतना आपके अकेले उत्तर प्रदेश से हो रहा है। इसलिए तत्काल गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से करना रोकिए। बताइए कि मैं हिंदू हूं, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए। आप हिंदू नहीं है। जो सच्चाई है वो जनता को पता चल जानी चाहिए। बंधुओं, सरकारी आंकड़े हैं। अभी अपेडा की चर्चा नागेश्वर राव जी ने की। अपेडा कहता है कि भारत जो कि निर्यात का, गौमांस निर्यात का सबसे बड़ा हब है इस समय विश्व में, उसमें से 40% से ज्यादा गौमांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से होता है। आप बताइए, गाय का मांस बेच करके उससे प्राप्त डॉलर से आप राम राज्य की स्थापना करेंगे? आप कहते हैं, आपके कुछ नेता कहते हैं कि गाय का मांस नहीं है, ये भैंस का मांस है। इसीलिए इस पे गौमांस की बात नहीं कही जा सकती है। आपने कुछ विद्वानों को भी उतारा था, वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे। अगर ये बात है तो आप ये बताइए कि जब कंटेनर पकड़ा जाता है, आप कहते हैं ये बफेलो का मांस है, ये टेरा बीफ है, ये गौमांस नहीं है, और जब लेबोरेटरी में उसकी परीक्षा की जाती है तो गौमांस कैसे निकलता है? आपके नोएडा में विगत दिनों बहुत बड़ा, लगभग 1200 गायों का मांस एक साथ पकड़ा गया। आप सबने यही कहा ये भैंस का मांस है, और बाद में सिद्ध हो गया वो गाय का मांस था। अभी ताजा भोपाल में सरकारी स्लॉट हाउस से जो मांस बाहर निकला, दो भक्तों ने उसको पकड़ा। आपने यही बचाव किया, ये तो गाय का मांस नहीं है, ये तो भैंस का मांस है। लेकिन जब उसको लेबोरेटरी में जाकर के देखा गया तो गाय का मांस था। और गाय में भी कौन सी गाय? जो छोटे छोटे बछड़ा और बछिया थे, उनका मांस। जब तक निर्यात होने वाले प्रत्येक कंटेनर का, उसके अंदर का जो मांस है, उसके सैंपल लेकर के उनकी DNA टेस्टिंग करके न बता दिया जाए ये गाय का है